हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार पाठक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 बल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बल होता क्या है। इससे पहले वाला चैप्टर जब हमने आप लोगों को गति पढ़ाया था तो गति में बताया था कि कोई भी वस्तु नाव अगर चल रही है, समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है, गतीय अवस्था में बोलेंगे। और अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं कर रही है तो उस वस्तु को हम विरामावस्था में बोलेंगे। ठीक वही प्रकार मान लीजिए अगर कोई वस्तु आपके सामने रखी है, मेज पर मान लीजिए पुस्तक रखी है और वो पुस्तक विरामावस्था में रखी है, तो उसको गति की अवस्था में ले जाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। यानी कि उस वस्तु को, उस बुक को हमें या फिर धक्का देना पड़ेगा या फिर अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। इस प्रकार से हम एक डेफिनेशन निकालते हैं कि धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। किसी भी आप वस्तु को धक्का दें या किसी भी वस्तु को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचें, तो इस प्रकार जो आप एक्शन लेते हैं, जो कार्य करते हैं, वो क्या है? बल लगाते हैं। थोड़ा सा किसी वस्तु पे, किसी किताब पे आपने थोड़ा सा बल लगाया, उसको धक्का दिया, वो आगे चली। या आपके सामने टेबल है, टेबल को आपने धक्का दिया, उसको आपने उधर कर दिया, खींच लिया अपनी तरफ, तो आपकी तरफ आ जाए। यानी कि धक्का और खिंचाव को बल कहते हैं। अगर इसकी दूसरी डिफिनेशन हम लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में या फिर उसके आकार में परिवर्तन कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब कि बल वह बाह्य कारक है, इसका मतलब ये है कि बल बाहर से लगाया जाता है। बाह्य कारक है मतलब बाहर से लगाया जाने वाला कोई कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था में या फिर गति की अवस्था में, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति में ला सकता है बल, अगर गति की अवस्था में है तो उसको विराम में भी ला सकता है या फिर उसकी अवस्था को, गति की अवस्था को चेंज कर सकता है। पहले से कोई वस्तु तेज गतिमान थी, उसको धीमा कर सकता है, या धीमा गतिमान थी तो उसको तेज कर सकता है, या फिर उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। अब आकार में परिवर्तन कैसे करेगा? मान लीजिए आपके पास रबड़ की गेंद है, रबड़ की गेंद को आप दोनों तरफ से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो रबड़ की गेंद का आकार जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या कर रहे हैं? आप बल लगा रहे हैं। तो इस प्रकार ऐसा कोई बाह्य कारक जो किसी विराम अवस्था में को गति अवस्था में चेंज कर दे या गति की अवस्था को विराम अवस्था में चेंज कर दे या फिर गति की अवस्था को कम गति से ज्यादा गति में, ज्यादा गति से कम गति में चेंज कर दे, या फिर ना चेंज कर पाए तो चेंज करने प्रयास करे, उसकी अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करे, उसको हम बल कहते हैं। तो आप लोगों का बल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं बल कैसी राशि है। तो हमने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बता रखा है कि जो अदिश राशियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब अगर हम बल को व्यक्त करें तो बल को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हम बल वस्तु के गति की दिशा में लगाएंगे तो गति उसकी बढ़ जाएगी। अगर दिशा जो होगी वो हमारी विपरीत होगी, मान लीजिए कोई एक साइकिल इधर से जा रही है, आप बल इधर से लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में, तो उसकी गति की अवस्था जो होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। और अगर आप उसके पीछे से बल लगाएंगे तो अवस्था तेज हो जाएगी, या फिर विपरीत लगाएंगे तो धीमी हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या है? हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं बल जो है वो क्या है? सदिश राशि। अब इसके बाद बात करते हैं कि बल का मात्रा क्या है। तो बल का मात्रक जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपको बताया गया है, बल जो होता है उसको F से रिप्रेजेंट करते हैं और वो द्रव्यमान और गुणे त्वरण के बराबर होता है, या F ma होता है। आपको पता होगा कि द्रव्यमान जो होता है उसको किलोग्राम में लिखते हैं, त्वरण जो होता है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। इसको हम फिर से लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। बल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। कैसे होता है? बल या F = m में होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है।
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड स्क्वायर नीचे था, उसको हम ऊपर ले गए, उसकी पावर -2 हो गई। इस प्रकार बल का मात्रक आपको मिला किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। एक चीज और जान लेते हैं कि ये बल का मात्रक जो है ये एसआई पद्धति में है, इसको हम न्यूटन भी लिखते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, बताया जाता है न्यूमेरिकल में कि किसी कार्य को करने के लिए हमें 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, यानी कि बल का मात्रक एक क्या है, न्यूटन ही है। अगर बात करें सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। इस पर भी ध्यान आप लोग रखिएगा कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। अब हम बात करते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा संतुलित बल, और दूसरा जो होता है वो होता है असंतुलित बल। पहला जो होता है बल संतुलित बल होता है। संतुलित बल के अगर बात करें तो जितने किसी भी वस्तु पे जितने भी बल लगाए उन सभी का योग अगर 0 हो जाए तो उसको संतुलित बल कहते हैं।